डैनियल अध्याय 2। परमेश्वर की महान योजना और उसके भविष्यद्वक्ता डैनियल के माध्यम से प्रकट की गई एक अद्भुत भविष्यवाणी को उजागर करता है। यह अध्याय राजा नबूकदनेस्सर के एक रहस्यमय स्वप्न से प्रारंभ होता है जो उसे बेचैन कर देता है, क्योंकि वह उसे भूल जाता है, परंतु उसका अर्थ जानने की तीव्र इच्छा उसे पागलपन की ओर ले जाती है। जब उसके राज्य के जादूगर, तांत्रिक और ज्योतिषी असफल हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपने भक्त डैनियल का उपयोग करता है। डैनियल न केवल स्वप्न को बताता है, बल्कि उसका अर्थ भी स्पष्ट करता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि स्वर्ग का परमेश्वर ही भविष्य को जानता और प्रकट करता है। यह अध्याय न केवल राजाओं और साम्राज्यों के उदय और पतन को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अंत में एक ऐसा राज्य आएगा जो अनंत काल तक बना रहेगा, परमेश्वर का राज्य। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह की अगुवाई में होने वाली आत्मिक और स्थायी राज्य की ओर भी इशारा करती है। इस अध्याय के माध्यम से हम सीखते हैं कि ज्ञान और बुद्धि केवल परमेश्वर से ही प्राप्त होती हैं और वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। यह अध्याय विश्वास, विनम्रता और परमेश्वर की महिमा की एक महान तस्वीर प्रस्तुत करता है। आइए वचनों के माध्यम से इसे समझते हैं। डैनियल 2:1। राजा नबूकदनेस्सर ने अपने शासन के दूसरे वर्ष में एक स्वप्न देखा, जिससे वह बहुत विचलित हो गया और उसकी नींद उड़ गई। राजा को एक ऐसा स्वप्न आया जो उसे अस्थिर कर गया। यह स्वप्न दिव्य योजना का भाग था, जिसे परमेश्वर राजा और डैनियल के द्वारा प्रकट करने वाला था। डैनियल 2:2। राजा ने जादूगरों, तांत्रिकों, ज्योतिषियों और भावी बताने वालों को बुलवाया ताकि वे स्वप्न बताएं। राजा ने अपने समय के ज्ञानियों को बुलवाया, लेकिन वे सभी स्वप्न को बताए बिना अर्थ नहीं बता सकते थे। यह उनकी सीमा को प्रकट करता है। डैनियल 2:3। राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। राजा को स्वप्न ने भयभीत कर दिया और वह उसका रहस्य जानना चाहता था। डैनियल 2:4 से 11 तक। ये आयतें दर्शाती हैं कि ज्योतिषी और जादूगर राजा से कहते हैं कि वे स्वप्न बताएं, तब वे अर्थ बताएंगे। लेकिन जब राजा यह शर्त रखता है कि वह स्वप्न भी खुद ही बताएं, तो वे स्वीकार करते हैं कि यह मनुष्यों के लिए असंभव है। यह दिखाता है कि मानव ज्ञान सीमित है और केवल ईश्वर ही गुप्त बातें जानता है। डैनियल 2:12 और 13। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने राज्य के सभी बुद्धिमानों को मारने का आदेश दिया। राजा का क्रोध चरम पर था और अब खतरा डैनियल और उसके साथियों पर भी आ गया। डैनियल 2:14 से 18 तक। डैनियल ने विवेक और बुद्धि से कार्य किया और अपने मित्रों के साथ प्रार्थना में परमेश्वर से स्वप्न को प्रकट करने के लिए विनती की। संकट में डैनियल घबराया नहीं, बल्कि उसने प्रार्थना का मार्ग चुना। यह विश्वासियों के लिए एक
प्रेरणा है। दानियल 2:19। रात को एक दर्शन में परमेश्वर ने दानियल को स्वप्न और उसका अर्थ प्रकट किया। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है। दानियल 2:20 से 23 तक। दानियल परमेश्वर की स्तुति करता है कि वही ज्ञान और सामर्थ्य का स्रोत है। उसने सबसे पहले धन्यवाद दिया। यह सच्चे भक्त की पहचान है। दानियल 2:24 से 30 तक। दानियल राजा के पास ले जाया गया और वह कहता है कि यह रहस्य किसी मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से प्रकट हुआ है। दानियल सारी महिमा परमेश्वर को देता है, स्वयं श्रेय नहीं लेता। दानियल 31 से 35 तक। दानियल राजा को उसका स्वप्न बताता है। एक विशाल मूर्ति जिसका सिर सोने का, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें पीतल की, टांगें लोहे की और पांव मिट्टी और लोहे के मिले हुए थे। फिर एक पत्थर बिना हाथों के कटकर आया और मूर्ति को गिरा दिया। यह स्वप्न 4 प्रमुख साम्राज्यों और अंत में परमेश्वर के अनंतकालीन राज्य को दर्शाता है। दानियल 2:36 और 45 तक। दानियल स्वप्न का अर्थ बताता है। सोने का सिर बाबुल का राज्य नबूकदनेस्सर, चांदी मेदी फारस, पीतल यूनानी साम्राज्य, लोहा रोमन साम्राज्य, मिट्टी और लोहा विभाजित राज्य, बिना हाथों के पत्थर परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का आगमन। यह भविष्यवाणी मानव इतिहास और यीशु मसीह के राज्य की स्थिरता को दर्शाती है। दानियल 2:46 से 49 तक। राजा दानियल की महानता को पहचानता है, उसे ऊंचे पद देता है और दानियल अपने 3 मित्रों को भी ऊंचे पद पर नियुक्त करवाता है। परमेश्वर अपने भक्तों को ऊंचा उठाता है जब वे उसकी महिमा करते हैं और विश्वास योग्यता से चलते हैं। दानियल अध्याय 2 एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करता है और अपने विश्वास योग्य सेवकों का उपयोग करता है। जब सभी संसारिक बुद्धिमान असफल हो जाते हैं तब परमेश्वर अपने दास का उपयोग करता है ताकि उसके राज्य की सच्चाई और प्रभुता प्रकट हो। यह अध्याय यह भी बताता है कि पृथ्वी पर कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अंत केवल परमेश्वर का राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। जो पत्थर के रूप में चित्रित हुआ वह यीशु मसीह है
जो बिना मनुष्य के हाथों के भेजा गया और जो परमेश्वर की ओर से स्थायी राज्य लाया। इस अध्याय के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर में निर्भरता संकट के समय में भी हमें बचाव और उत्तर दिला सकती है। यह अध्याय हमें नम्रता, परमेश्वर की महिमा को स्वीकार करना और सच्ची बुद्धि के स्रोत की ओर देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर आज भी अपनी योजनाओं को अपने वचन और सेवकों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। आज हमने देखा कि कैसे एक युवा दानियेल ने पूरे साम्राज्य के सामने सिर झुकवाया, न अपनी बुद्धि से, न अपने बल से, बल्कि केवल और केवल प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर की महिमा से। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाए, तो दानियेल की तरह निरंतर प्रार्थना करें, भरोसा करें और पवित्र जीवन जिएं। क्या आप भी उस पत्थर की ओर देख रहे हैं जो मनुष्य के हाथों से नहीं कटा, यीशु मसीह जो आने वाला राजा है? चलिए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें जिसने स्वप्न भी दिया और अर्थ भी बताया। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो एक लाइक करें, कमेंट में यीशु इज़ किंग लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ ज़रूर बांटें। सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि अगली बार जब हम दानियेल अध्याय 3 में प्रवेश करें, आप पीछे ना छूटे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।